हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय चैनल में। गॉड ब्लेस यू गाइस। आई होप कि आप खुश होंगे अपने लाइफ में और अपने लाइफ की जर्नी को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। गाइस, पेपर कैंडल वैक्स रीडिंग के जरिए देखते हैं कि करेंटली आपके पर्सन के दिल में, मन में क्या चल रहा है आपके लिए। गाइस, ये जो रीडिंग है जनरल रहेगी, टाइमलेस रहेगी, कलेक्टिव रीडिंग है। तो जब भी आप देखेंगे आपसे ये 100% रेजोनेट हो जाएगी, लेकिन रीडिंग जनरल है, इसलिए जितनी मैच होगी उतनी ही लीजिएगा, ठीक है। एंड सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगा। आप अपने पर्सन का मन में नाम ले लीजिए, ध्यान करिए उनका। चलिए देखते हैं क्या है उनकी फीलिंग्स करेंटली आपको लेकर। तो आपके पर्सन चाहते हैं गाइस कि आप उन्हें अनलॉक करें। अगर आपने दिल में अपने ताले लगा लिए हैं, ठीक है, बंद कर दिए हैं एनर्जीज़ को आपने, या अपनी फीलिंग्स अब आप उन्हें को बताते नहीं हैं, ठीक है, तो वो चाहते हैं वही पुराने तरीके से आप फिर पहले जैसे हो जाएं उनकी लाइफ में। और आप अपने दिल के सारे बात उनको जैसे बताते थे वो सारा कुछ आप बताएं, आप उन पर ट्रस्ट करें, वो चाह रहे हैं, ठीक है, उनकी फीलिंग्स है करेंटली। एंड कोई तरीका, कोई चाबी चाबी कोई की उनको कुछ ऐसा मिल जाए कि अगर उनको ऐसा लगता है कि आप नाराज़ हैं, ठीक है, तो वो आपको मनाना चाहते हैं। तो वो चाहते हैं कि कोई भी ऐसा तरीका है जो जिसके ज़रिए वो आपको मना सकते हैं, तो वो आपको मनाना चाहते हैं गाइज़। कोई तरीका है जो वो ढूँढ रहे हैं आपको मनाने का। कुछ गाइडेंस माँग रहे हैं भगवान से कि कुछ तो ऐसा हो जाए चमत्कार, कुछ जादू हो जाए, कुछ ऐसा, ठीक है, मैजिक हो जाए कि आप मान जाएँ, सब कुछ सही हो जाए। आपको लेकर बहुत ही रोमांटिक फीलिंग्स हैं उनके मन में, बहुत सारे गाने ऐसा लगता है कि सुन रहे हैं आपको लेकर। एंड यू टर्न आपकी लाइफ में देखिए लेते हुए मुझे लगते हैं। यू या एल, ये आपके या आपके पर्सन के नाम में हो सकता है, ठीक है। देखिए आपके पर्सन ना हमेशा ना ऐसा लगता है कि कंफ्यूज माइंड हमेशा उनका रहता है। ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं। जब भी उनको डिसीजन लेने का टाइम आता है या सही टाइम आता है, ऐसा समय जब उनको कुछ करना है, तो उसी समय वो उलझ जाते हैं और बहुत सारा चीज़ उनके माइंड में चलने लगता है। और किसी 2 सिचुएशन को लेकर वो हमेशा से उनके अंदर फाइट होने लगता है या फँस जाते हैं। हो सकता है कि उनके घर में उनके पेरेंट्स हो या फिर आप दोनों शादीशुदा भी हो सकते हैं किसी और से। तो जो भी सिचुएशन हो, कोई ना कोई थर्ड पार्टी ज़रूर रहती है, है या रहते हैं। कोई भी थर्ड पार्टी हो सकता है, ये पर्सन भी हो सकता है, काम भी हो सकता है। तो उसको लेकर हमेशा उनके मन में द्वंद एक दिमाग में चलने लग जाता है और वो वहाँ पर स्टक हो जाते हैं। आपने, हो सकता है कि लास्ट टाइम अभी कभी भी बात हुआ होगा तो आपने उनको गुड बाय या कुछ ऐसा वर्ड ज़रूर कहा होगा कि जिसके बाद अब आप उनकी लाइफ में नहीं आएँगे, जिसको लेकर वो करेंटली सोच रहे हैं, याद कर रहे हैं। कुछ पास्ट की आप दोनों की मेमोरी है, उसको वो रिप्ले कर रहे हैं, तो उसमें वो देख रहे हैं, कुछ मैसेजेस हैं आपके, कुछ आपने कहा है, कुछ बोला है, उसको वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो आपने कुछ ऐसा कहा है तो वो उस चीज़ को मतलब याद कर रहे हैं कि आपने जो कहा था वो आप कर रहे हैं। तो आप ने ऐसा कहा है तो उसका एक फ़ियर भी है कि आपने गुड बाय कहा है, तो कहीं आप उनकी लाइफ़ में अब नहीं आएँगे, ऐसा उनके मन में है, या कुछ तो आपने ऐसा कहा है, ठीक है? उसको लेकर करेंटली सोच रहे हैं। आपके मन में आप भी गाइज़ ना, ऐसा आपके साथ हुआ होगा आजकल में या होगा कि आप अचानक से रोने लगेंगे। आपको पास्ट का कोई ऐसा तकलीफ़ आपके पर्सन के द्वारा या किसी इंसान के द्वारा ऐसा दिया गया, जो बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ दिया, वो हार्ट चक्र में आपको पेन होगा, आप रिलीज़ आपको करना है, ठीक है, उसको। तो अचानक ही आपके सामने वो ऐसा कुछ फिर से आ जाएगा जिसकी वजह से आपको याद आ जाएगा कि, और आप ये चीज़ भूल चुके होंगे कि आपके साथ ऐसा कुछ भी हुआ था। तो जब वो आपको याद आएगा तो आप फिर से दुखी हो जाएँगे, वही तकलीफ़, पेन आप महसूस करेंगे, तो उसको सोचकर आप रो भी सकते हैं। तो आपको उसको हील करना है, ठीक है, रिलीज़ करना है। आपको अभी राधा कृष्ण, शिव शक्ति कपल्स इमेज देखिएगा, बहुत देखने को मिल सकते हैं। प्रपोज़ करते हुए कपल्स, ऐसे कुछ इमेज आपको बहुत ज़्यादा अभी दिखाई दे सकते हैं गाइज़। कि पर्सन भी जो है ना गाइज़, अभी जो एनर्जीज़ चल रही है तो प्रपोज़ करने का भी सोचते हैं। देखिए उनके मन में तो है कि वो आपसे बात करे, कुछ बोले। हालाँकि
उनके अंदर एक ईगो जो है वो बरकरार रहता है हमेशा। जब उनको यूनिवर्स के डंडे पड़ते हैं तो उनका ईगो जो है वो डाउन ज़रूर होता है। फिर धीरे-धीरे क्योंकि उनके नेचर में ही है तो वो चीज़ फिर से डेवलप हो जाता आ जाता है, ठीक है? तो वो ज़्यादातर तो आपका वेट ही करते हैं और क्योंकि उनको आदत है आपका वेट करने का, तो वो चाहते हैं कि आप पहले से आ जाएँ, ठीक है? आप ही कुछ पहल करें, आप कुछ बोलें, इस चीज़ का वो वेट करने लगते हैं। आपको देखिए बहुत ज़्यादा इमेजिन कर रहे हैं जैसे कि एक ख्वाब देखना, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचना, ठीक है? और एक कल्पना की दुनिया भी बना लेना जैसा कि कुछ आपके ऐसी एक मेमोरी क्रिएट करना जो कि हुआ ही नहीं है, ठीक है ना? कभी हुआ था ना हुआ है, उसको वो बनाते हैं मतलब मन में सोचते हैं आपको लेकर, ख्वाबों की दुनिया जिसको कहा जा सकता है। देखिए गाइज़ आपको अपने बारे में सोचना है, आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, क्या नहीं, उस पर आप ज़्यादा दिमाग ना लगाएँ, ध्यान ना लगाएँ और सिर्फ़ रीडिंग देखने सुनने से नहीं होगा, ठीक है? आपको वर्क भी करना है, तो आप इनर वर्क करना स्टार्ट कीजिए, 7 चक्रास कीजिए मेडिटेशन, 7 चक्रास हील कीजिए, ठीक है? अच्छे से क्योंकि अभी क्लींजिंग का टाइम भी चल रहा है, हार्ट चक्रास हील हो रहे हैं, बहुत सारे चक्रास जो हैं हील हो रहे हैं। तो आप चक्रास मेडिटेशन कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, खुद से प्यार कीजिए, खुद पर फ़ोकस कीजिए, खुद का सोल पर्पस ढूँढिए, ठीक है? वर्क पर अपने किसी क्रिएटिविटी पर ध्यान लगाइए, ठीक है? किसी भी चीज़ का देखिए एडिक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो अगर आप देखिए कि आपको किसी चीज़ से आप बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो गए हैं, तो उस चीज़ को भी आप एडिक्शन छोड़िए, ठीक है? जो एक बुरी आदत है। किसी भी चीज़ का आदी नहीं होना है, कि इसके बिना तो मेरा काम ही नहीं चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है? कोडिपेंडेंसी से आपको हटना है, निकलना है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, जो करना है आपको खुद करना है और आप सब कर सकते हैं। वी लेटर हो सकता है आपके पर्सन के नाम में। देखिए 4-5 घंटे हो सकते हैं, 4-5 डेज़ हो सकते हैं, 4-5 वीक हो सकते हैं, हफ़्ते हो सकते हैं। आपके पर्सन की तरफ से कुछ आपको पॉज़िटिव रिस्पॉन्स मिल सकता है या कुछ ना कुछ वो एफ़र्ट्स आपके लिए कर सकते हैं। तो ऐसा लगता है कि आपके पर्सन देखिए थ्रॉट चक्र जो हील हो रहा है उनका, तो बहुत कुछ जो वो कह नहीं पाए हैं या जैसा कहना था वैसा नहीं कहे हैं, कुछ और ही हो गया है, ठीक है? जो दबा हुआ था वो सारा कुछ वो बोलना चाहते हैं, क्लियरिटी देना चाहते हैं, ठीक है? क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, जो भी बात है वो साफ-साफ करना चाहते हैं। अब घुमावदार बात नहीं करना चाहते, आपका माइंड गेम अब नहीं खेलना चाह रहे हैं वो क्योंकि उसकी सज़ा उन्होंने भोगी है। जो भी माइंड गेम देखिए वो खेले हैं आपके साथ, ठीक है? बहुत ज़्यादा वो दिमाग लगा रहे थे, जबकि जहाँ प्यार है दिल से वहाँ दिमाग का कोई काम नहीं है। आप तो पूरे दिल से इस रिश्ते को लेकर चल रहे थे, लेकिन आपके पर्सन जो है वो पूरा दिमाग यहाँ यूज़ कर रहे थे और उसकी सज़ा उनको बहुत अच्छे से मिल रही है। तो अब उनके मन में यही है कि अ, जो है वो क्लियर हो और जो हो वो दिल से हो, ठीक है? दिमाग से नहीं। क्योंकि यहाँ पर दिमाग का कोई काम नहीं है, जब आप दिमाग लगा रहे हैं तो सब कुछ जो है ख़राब हो जा रहा है। तो अब दिल से काम लेना चाहते हैं, हार्ट चक्र भी उनका हील हो रहा है आपके पर्सन का, तो काफ़ी पेन महसूस कर रहे हैं इस वक़्त पे आपको लेकर, बहुत तकलीफ़ हो रहा है उन्हें, आपसे दूरी उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है गाइज़। वो आपसे दूर नहीं रहना चाहते हैं, ठीक है? कुछ कार्ड से भी देखते हैं, करेंट्स फीलिंग क्या आता है आपके पर्सन का देख लेते हैं। करेंट्स फीलिंग देखते हैं आपके पर्सन की क्या निकल कर आ रही है। सेपरेशन तो ऐसा लगता है कि देखिए आप दोनों तो सेपरेट हैं, सेपरेशन चल रहा है, ठीक है? आप दोनों का एक-दूसरे से कोई बात-वात नहीं हो रहा है, नो कॉन्टैक्ट में हैं आप और बहुत ज़्यादा देखिए सैड हैं, मिस कर रहे हैं क्योंकि आपको इसलिए उदास हैं और आपके बारे में ही सोच रहे हैं, फ्यूचर को लेकर भी सोचते हैं, ठीक है? किसी कार्मिक देखिए रिलेशनशिप में आपके पर्सन हो सकते हैं, तो वहाँ पर फँसे हुए हैं और बहुत सारे ट्रिगर जो हैं उनको इस टाइम पे ऐसा लग रहा है कि मिल रहे हैं।
और ये जो टाइम है लेट गो करने का है, जो हो रहा है उसको रिलीज़ करते जाने का है, ठीक है। तो ऐसा कुछ उनके लाइफ में चल रहा है, कुछ कार्मिक्स फाइट वगैरह चल रहे हैं उनकी लाइफ में। जो कार्मिक है उनके साथ उनकी बन नहीं रही, अभी झगड़े हो रहे हैं ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो देखिए उस उनके लाइफ में अगर कोई ऐसा नार्सिसिस्ट पर्सन हो सकता है जो कार्मिक है, ठीक है, ऐसा कोई इंसान हो सकता है। या फिर आप भी देखिए कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं कहीं वो नार्सिसिस्ट पर्सन तो नहीं है, वो आपके ट्रू पार्टनर है कि नहीं, ठीक है। कहीं वन साइडेड लव तो नहीं है ये, तो इस चीज़ पर भी आप भी गौर कीजिएगा। आपके पर्सन की देखिए करेंट्स फीलिंग ये भी है कि कॉल करना चाहते हैं, वो चाहते हैं, देखिए रीडिंग में आया था कि वो चाहते हैं कि आप अपने दिल की बात कहें, बात करें। तो वो तो आपका इंतज़ार करते हैं, वो चाहते हैं कि आप ही कुछ वो करें, लेकिन उनकी भी फीलिंग्स यही है, वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं। देखिए थ्रॉट चक्र जो हीलिंग चल रही है, उनके मन में बहुत कुछ है जो वो बोल नहीं पाए हैं, तो वो सब कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपना लव मैसेज करना चाहते हैं। जो भी सोचते हैं वो बताना चाहते हैं आपको, कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ इन्फॉर्म करना चाहते हैं गाइज़, ठीक है। और कुछ एंजल मैसेज भी लिखते हैं कि भगवान जी क्या गाइड, एंजल भगवान जी आपको क्या गाइड कर रहे हैं, आपके ईश्वर जिसको भी आप मानते हैं, जिस देवी देवता को भी, तो वो आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, चलिए देखते हैं। वर्थ वेटिंग फॉर, ईश्वर का संदेश, एंजल मैसेजेस देखिए। डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लॉ लाइफ, क्लेम इट 11/11। तो भगवान कह रहे हैं कि जो भी देखिए आपकी लाइफ में वर्क चल रहा है, जो डिवाइन है, जो यूनिवर्स है, जो एंजल है, जिस भी भगवान को आप मान रहे हैं, वो वर्क कर रहे हैं, काम चल रहा है वहाँ पर, ठीक है। तो भगवान कहना चाहते हैं कि जो दिव्य शक्तियाँ हैं, वो आपके प्रेम जीवन पर काम चल कर रही हैं, काम चल रहा है, ठीक है। तो जो आप वेट कर रहे हैं, तो वर्थ वेटिंग फॉर, तो आपकी वेट करने का जो है कीमत जो है वो ज़रूर मिलेगा, ठीक है। आपका कुछ भी किया जो है वो वेस्ट नहीं जा, और आपको इसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए, आपको वेट करना चाहिए, ठीक है। आपको क्लेम करने के लिए भी कह रहे हैं, देखिए क्लेम इट 11/11, ठीक है। गाइस रीडिंग आई होप कि काफ़ी हद तक आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपसे रेजोनेट भी हुई होगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लव यू गाइस, थैंक यू सो मच, बाय।